नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं मैट्रिक गुरुजी। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th के बच्चों को मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको अभी जो चल रहा था वो इससे रिलेटेड ग्राफ से रिलेटेड मैंने लगभग 2-3 वीडियो बनाया है। जिसमें एक वीडियो जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे एक प्लेन में पॉइंट का प्लॉटिंग करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड आप लोगों को पढ़ाया चैप्टर ग्राफ में, वो आपका है इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ आपको सिखाया गया है। फिर आपको जो थर्ड वीडियो में जो देखने को मिलेगा वो पैरेलल लाइन से रिलेटेड ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कोइंसाइड्स लाइन, यानी कि ओवरलैपिंग। दो लाइन एक दूसरे पे जब ओवरलैपिंग का केस होता है, यानी ओवरलैप करता है, एक लाइन दूसरे पे आके बैठ जाता है, तो उस तरह के ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे और उस तरह के ग्राफ को हम कैसे पकड़ेंगे कि इस इक्वेशन से इसी तरह का ग्राफ बनेगा। तो आज के क्लास में मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ। तो पहला सवाल है कोइंसाइड्स लाइन वाला सवाल है। देखिए क्या है, ये एक इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसको आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं। अगर दो इक्वेशन को एक साथ मिला जाता तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 में 2x + 3y = 9। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, दो इक्वेशन से तभी आपको ओवरलैपिंग वाला लाइन वाला ग्राफ बनेगा जब एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन खुद पे खुद तैयार हो जाए। यहाँ पे देखिए 2x + 3y = 9 है। अगर दोस्तों आप इसमें अगर 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये देखिए 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6y = 9 × 2 = 18। यानी एक समीकरण से कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा समीकरण अपने आप देने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि इस तरह का इक्वेशन से क्या बनता है, ओवरलैपिंग वाला ग्राफ बनता है। तो बनाएंगे कैसे वो देखिए, तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ भी फिर से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये इक्वेशन 1 है, इससे एक बॉक्स भरेंगे एक्स वाई, 2 बॉक्स आपको भरा जाता है। यहाँ देखिए पहला इक्वेशन उठाते हैं हम 2x + 3y, 3y = 9 है। ठीक है, यहाँ से चलते हैं पुट। देखिए बार बार मैं पुट करके नहीं लिखूंगा, अपने मन से ए का मान रखना है, या x का मान रखें या y का मान रखें। x का मान रखेंगे y का मान अपने आप आएगा, वो भी सीधा आएगा, सीधा आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो मान नहीं लेंगे। पहला हम दोस्तों रखेंगे x = 0। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जाके बेसिक क्लास पहले पढ़ लीजिएगा, आसानी से सब समझ में आ जाएगा। x = 0 जब पुट करेंगे इसमें तो 2 × 0 + 3y = 9। ये तो 0 बन जाएगा, ये खत्म, तो 3y बचेगा बराबर 9। 3 से काट दीजिए तो y = 3 आया। जब आपने x का मान 0 पुट किया तो y का मान सीधा +3 दिया। ये हम x का मान 0 ले सकते हैं। क्यों? x का मान 0 रखने पे ये जो इक्वेशन है ये एकदम सीधा सीधा मान y वाला दिया है +3 ले लिए। एक बार मैंने आपको बताया था कि x का मान एक बार आपको 0 रखना है और एक बार y का मान आपको 0 रखना है। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों सेकेंड कंडीशन मैं ले रहा हूँ, y = 0 रख के देख रहा हूँ। ठीक है, इसी इक्वेशन में y का मान जगह जहाँ पे y है वहाँ पे 0 रखूंगा। 3 × 0, तो ये तो 0 हो जाएगा दोस्तों टोटल। तो ये 0, तो इस प्लस का कोई काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो प्लस है इस संख्या का प्लस था, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो ये प्लस भी खत्म, तो ये 2x बचेगा बराबर 9। तो x बराबर व्हाट, 9/2। 9 से काटिएगा तो 4.5 आएगा, यानी x का मान आपके पास आया 4.5। मैंने आपको बताया था कि x का मान या y का मान, जैसे y का मान पुट किए और x का मान जो दिया वो 0.5 में दिया, 4.5 अंडर 6 अगर मान आ रहा है तो वो बिल्कुल सही हम ले सकते हैं। ठीक है, y का मान जब मैंने 0 पुट किया तो x का मान आया हमारे पास 4.5। ग्राफ बनाने के लिए 2 बॉक्स भरना जरूरी होता है। ये दोनों मिलकर एक पॉइंट बनाएगा और ये दोनों मिलकर x y मिलकर एक पॉइंट बनाएगा। अब ये इक्वेशन 1 बनाएगा दोस्तों। क्या बनेगा? इक्वेशन 1। अब सेकेंड बॉक्स में भरने वाला हूँ। ठीक है, सेकेंड बॉक्स भरूंगा, ये x ये y, 2 बॉक्स आपको बना लेना है। ऐसे 3 बॉक्स भी चाहे तो आप भर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप 2 बॉक्स ही बनाइएगा, 2 बॉक्स भरिएगा x y का मान। ठीक है, अब इस इक्वेशन 2 की बात करते हैं। ये इक्वेशन 2 से ही बॉक्स भराएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 से एक पहला बॉक्स भराता है, इक्वेशन 2 से दूसरा बॉक्स भराता है। ये 2 लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 2 को डिनोट करेगा। ठीक है,
यहाँ 18। देखिए दोस्तों, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि पहली बार आपको x 0 रखना है, दूसरी बार में y 0 रखना है। x 0 रखने पर अगर अच्छा मान दे रहा है तो वो लेंगे, नहीं तो x का मान 0 हम छोड़ देंगे। x का मान 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। x का मान क्या ले रहे हैं दोस्तों, 0 लेके बैठा के बना रहे हैं। ये देखिए, ये आपका पास ये पोर्शन तो खत्म हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके, तो 6y बराबर 18 आएगा। 6 से काट दीजिएगा तो 3 बार में, यानी y का मान +3 आ गया। यानी कि y का मान +3 आ रहा है कब, जब x का मान मैंने 0 रखा। देखिए एकदम सेम सिचुएशन आएगा, दोनों बॉक्स में एकदम सेम आएगा, पहला बॉक्स में भी दूसरा बॉक्स में भी। इस तरह के ग्राफ बनाते समय दोनों इक्वेशन से सेम बॉक्स भरेगा, एकदम सेम वैल्यू आएगा। देखिएगा, ये मतलब एक जादू होता है एक तरह का। क्यों ऐसा होता है, इसीलिए ऐसा होता है कि इक्वेशन 1 का ही दूसरा रूप है ये। खाली इक्वेशन 2, जैसे इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इक्वेशन 2 दे देगा। कहने का मतलब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एकदम सेम ही है, खाली इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके उसी को बदल दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब y का मान पुट कीजिए। y का मान जब मैंने 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो y के जगह पे पुट होगा, जहाँ y है वहाँ पुट कीजिए, बाकी सब वैसे ही लिखिए। दोस्तों ये टोटल 0 बन जाएगा, 6 × 0 0 बन जाएगा। तो ये आपके पास 4x बराबर 18 आएगा। x बराबर आपके पास जो आने वाला है 18/4 आने वाला है। x का मान 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 4.5। देखिए क्या आया, 4.5। जब y का मान आपने रखा तब x का मान ये फिर 4.5 दे दिया। दोस्तों देखिए, दोनों इक्वेशन मैंने भर लिया। एक बार x 0 रखा था समीकरण 2 में, इक्वेशन 2 में, तो x 0 रखा था, y +3 दिया। जब y का मान मैंने 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो x का मान मेरे पास 4.5 आया। सॉल्व करने के बाद अंडर 6 या 6.5 तक भी मान आए तो आप भर सकते हैं, ठीक है, वो ग्राफ में एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो उतार लीजिएगा। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों देखिए, सबसे पहला आपने इक्वेशन 1 से पहला बॉक्स बनाया था, इक्वेशन 2 से दूसरा बॉक्स बनाया था। पहला बॉक्स से हम 2 पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। x और y दोनों मिलकर, x के करस्पॉन्डिंग जो मान होगा वो y होगा, ठीक है। x और y मिला के एक पॉइंट बन जाएगा 0 और 3 बनेगा, पहला बॉक्स है। और दूसरा बनेगा 4.5, पहले x का मान निकालता है फिर y का मान लिखाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। मैंने प्लॉटिंग में बताया था कि अगर x का मान 0 हो जाए तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा, यानी ये जो पॉइंट होगा y एक्सिस पे कहाँ होगा, y का मान +3 है, तो पहला पॉइंट हमको यहाँ पे मिलेगा। जो बच्चे पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, एक बार जाके प्लॉटिंग वाला पॉइंट वाला बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद आइए, आपको कहीं भी कोचिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा 4.5 0 है, तो 4.5 है, x का मान y 0 है। देखिए दोस्तों, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो सबसे पहले हम 0 वाला देखते हैं कि x कोऑर्डिनेट 0 है या y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे ये पॉइंट होगा, कहाँ होगा, +4.5 है, तो 4.5 प्लस कहाँ होगा, 4 ये रहा दोस्तों। अब जब भी 4.5 की बात हो रहा है तो 4 और 5 के बीच में यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा 4.5, यानी कि यहाँ पे 4.5, 0 होगा। यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, इस तरह से एकदम दोनों पॉइंट के बीच से एक लाइन को खींच लेना है, ठीक है। ये पहला बॉक्स एक तैयार हो गया लाइन। और दूसरा बॉक्स में भी देखिए दोस्तों, सेम सिचुएशन है, एकदम सेम ही है। पहला इसमें भी, सेकेंड बॉक्स से भी देखिएगा तो सेम ही है, दोनों पॉइंट एकदम सेम ही है, पहले के जैसा है ना। तो इसको भी ड्रॉ करेंगे, इसी लाइन पे आके बैठेगा ना। तो देखिए, पहला इक्वेशन से पहला लाइन तैयार हुआ, दूसरा इक्वेशन से ये दूसरा बॉक्स बना था, इससे 2 पॉइंट सेम टू सेम पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट भी यहीं पे आके बैठेगा। ये दोनों ही लाइन एक ही लाइन पे ओवरलैप कर रहा है। देखिए, पहला वाला एक बॉक्स किससे बना था दोस्तों, पहला इक्वेशन से। तो ये जो लाइन है, एक जगह लिखिएगा 2x + 3y = 9। ये पहला इक्वेशन से पहला लाइन बना। अब ये जो दूसरा बॉक्स था दोस्तों, दूसरा इक्वेशन से बना था, तो दूसरा बॉक्स का भी तो पॉइंट क्या है, पहले के ही तो जैसा है, एकदम सेम। तो ये पॉइंट भी प्लॉट करते तो यहाँ उतरता, ये पॉइंट भी प्लॉट करते तो यहाँ ही उतरता, तो 2 बार उतारने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड वाला इक्वेशन से सेकेंड लाइन भी जो बना दोस्तों, इसी पे आके चढ़ गया, इसी पे आके बैठ गया। तो पहला लाइन आपको लंबा बनाना है, दूसरा लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप कैसे कीजिएगा, एक एरो ऐसे दीजिएगा, एक एरो ऐसे दीजिएगा, यानी एक एरो एंड में दिखाई दे, दूसरा एरो बीच में कहीं भी दिखाई दे। समझिए कि यहाँ पे 2 लाइन है, क्या है, 2 लाइन है, ठीक है। तो पहला लीनियर इक्वेशन से पहला लाइन तैयार हुआ ग्राफ, दूसरा लीनियर इक्वेशन से ये दूसरा
ग्राफ तैयार हुआ। इसका दूसरा इक्वेशन का भी नाम यहीं पे लिख दीजिएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये दूसरा इक्वेशन से दूसरा लाइन बना दोस्तों। चूंकि दोनों ही इक्वेशन सेम था इसीलिए एक लाइन पे आके दूसरा लाइन बैठ गया है। इसी तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा ओवरलैपिंग ऑफ टू लाइंस ग्राफ। ओवरलैपिंग ऑफ टू लाइंस ग्राफ है ये दोस्तों, ठीक है। यहां पे जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों, मैं एक चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है एक पॉइंट पे, तो वहां पे एक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? एक पॉइंट पे करता है दोस्तों सॉल्यूशन, तो वन सॉल्यूशन मिलता है। वन सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे x का y का मान मिलता है। वन सॉल्यूशन का मतलब x और y का मान मिला के वन सॉल्यूशन कहलाता है। x और y का मान मिलाकर यहाँ जो पॉइंट पे काटा दोनों लाइन एक दूसरे को, तो जिस पॉइंट पे काटा वहीं पे दोनों का इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। दो लाइन जब एक पॉइंट पे काटा तो वन सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y दोनों के मान को मिला के वन सॉल्यूशन कहलाता है। अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे बात करें, एक लाइन पहले से दोस्तों, एक चीज मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जो लाइन होता है ग्रुप ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है। मतलब दुनिया में कोई भी फिगर है वो अरबों खरबों पॉइंट से मिलकर बना होता है। जैसे हम सर्किल का बात करें तो सर्किल भी ढेर सारा पॉइंट से मिलकर बना है। एक्चुअल में सर्किल का फिगर लाइन नहीं होता है, ढेर सारा पॉइंट से मिलकर बनता है। उसी तरह से जो रेखा होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है, ढेर सारा पॉइंट आपस में मिलकर एक लाइन को दिखाता है। लाइन एक्चुअल में इस तरीके होता है। किस तरह का होता है? ढेर सारा पॉइंट आपस में मिलकर इस तरीके का लाइन बनाता है। तो ये देखने में खूबसूरत नहीं लगता है, तो इसको एकदम सीधा ऐसे खींच देते हैं। ये लाइन मत समझिए कि ये लाइन जो है ढेर सारे बिंदुओं का समूह है। लाइन क्या है? ढेर सारे नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। बात समझिएगा, एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। तो अगर दो लाइन, एक लाइन ये रहा, अगर दूसरा लाइन इसी पे आके बैठ जाए तो अब बताइए कि इस पे कितना सॉल्यूशन होगा। ये तो एक बार काटा था, ऐसे ऐसे एक बार काटा था तो एक सॉल्यूशन मिला। अब चूंकि एक लाइन आके दूसरे पे सो गया, सोचिए कितना मिला। पूरा का पूरा लाइन मिल गया एक दूसरे के साथ। तो जब पूरा का पूरा लाइन मिल गया तो दोनों, ये पॉइंट किस पे है? ये पॉइंट इस लाइन पे भी होगा, और ये छोटा वाला हम दिखाएं दोस्तों कि ये मत समझिए छोटा लाइन है, दोनों एक्चुअल में बराबर लाइन है। तो एक एरो बीच में दिया जाता है दोनों तरफ, ताकि समझ में आए कि दो यहाँ पे एक लाइन ये वाला है और एक लाइन ये है, यानी एक लाइन पे दूसरा लाइन बैठा हुआ है। तो जब दो लाइन एक दूसरे पे बैठ जाएगा, उसका मतलब ये हुआ, देखिए ये पॉइंट जो होगा दोस्तों इस लाइन के लिए भी होगा, और ये पॉइंट जो होगा इस लाइन के लिए भी होगा। तो ये पॉइंट जो होगा कॉमन होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट, मान लीजिए कि पॉइंट P है, मान लीजिए कि ये M लाइन है। क्या है? ये M लाइन है, और ये हमारा N लाइन है। ओवरलैप जो किया है, M लाइन पे भी पॉइंट P है, N लाइन पे भी पॉइंट P है। यानी कि जब भी ओवरलैपिंग का केस होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट क्या होगा, एक दूसरे के साथ जाके मिल जाएगा। देखिए ये लाइन हुआ और एक दूसरा लाइन ये सो गया इस पे। तो यहाँ पे देखिए कितना लाइन आपस में मिलेगा एक दूसरे के साथ। सोचिए दोनों स्ट्रेट लाइन का कितना पॉइंट मिलेगा, अरबों खरबों पॉइंट मिलेगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा इस तरह से। तो इस तरह के सिचुएशन में जो सॉल्यूशन मिलता है, एक्स और वाई का मान जो आपको निकलेगा, तो यहाँ पे निकलेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। समझ गए? या नहीं तो आप सिंपली लिखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही हुआ एक्स और वाई का मान अनंत मान आएगा, अनगिनत मान आएगा। तो आपने सीखा, आप समझ गए। एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं मैं बच्चों, देखिए फिर से पिछला वाले सवाल की जैसा ही सवाल है। आपको ओवरलैपिंग वाला कोइंसाइड्स लाइन वाला ग्राफ कैसे तैयार होता है और हम कैसे पकड़ेंगे कोइंसाइड्स लाइन वाला ग्राफ है, तो आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। अगर एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन खुद पे खुद मिल रहा हो कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद, तो समझिएगा कि वो जो ग्राफ मेरा तैयार होने वाला है कोइंसाइड्स लाइन या ओवरलैपिंग लाइन वाला ग्राफ तैयार होने वाला है। देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है। अगर दोस्तों इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए 2x बन जाएगा, अब प्लस 2y बन जाएगा, इज इक्वल टू 5 2 10 बन जाएगा।
यानी कि हम सीधे समझ जाएंगे कि अगर एक इक्वेशन से कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा इक्वेशन या डिवाइड करने के बाद दूसरा इक्वेशन मिल रहा है, यानी पहले वाले इक्वेशन से ही दूसरा इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप सीधा समझिएगा कि वो जो उस दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ मेरा मिलने वाला है वो ओवरलैपिंग वाला ग्राफ मिलने वाला है। सबसे पहले ये समझ गए। अब आइए, आपको इक्वेशन 1 से पहला बॉक्स बनाना है, इक्वेशन 2 से दूसरा बॉक्स बनाना है। पहला इक्वेशन से x और y का मान, अब एक x का या y का अपने मन से एक मान रखना है और दूसरा मान अपने आप आपको आएगा। देखिए इक्वेशन 1 में हम काम कर रहे हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जो है आपके पास 5 है, ठीक है। अगर आपने इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में आपने अगर x का वैल्यू 0 पुट किया, क्या पुट किया, x का मान आपने अपने मन से 0 पुट किया। अपने मन से ही मान पुट करना होता है, एक राशि का, एक क्वांटिटी का, और दूसरा क्वांटिटी खुद पे खुद आता है, ठीक है। और ये मान हम तभी ले पाएंगे जब इसको पुट करने के बाद y का मान एकदम जो न्यूमरल है इंटीजर में आना चाहिए, प्लस ये 6 तक आना चाहिए, सीधा सीधा मान। अगर 0.2 0.3 में इस तरह से मान आ रहा है, 4.2 या 3 4.6 0.5 ऐसे, तो हम 0.5 वाला मान लेंगे, लेकिन अदर 0.5 से अलावा कोई मान आएगा तो उसको हम निगलेक्ट करके चलेंगे। बन तो जाएगा उस पॉइंट से भी, लेकिन ग्राफ पे प्लॉटिंग करते समय ग्राफ गलत होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसीलिए मैं 0.5 वाला आपको बोलता हूं कि आप 0.5 वाला अगर वैल्यू आए तो लें। देखिए x का मान आपने 0 पुट किया, तो जहां पे x है वहां पे 0 पुट कीजिए, बाकी वैसे ही लिखिए। तो ये तो खत्म हो गया दोस्तों, 0 में y जोड़ेंगे तो y ही ना रहेगा, तो y बराबर क्या मिला आपको, y बराबर +5 मिला। y बराबर +5 कब मिला, जब आपने x का मान 0 पुट किया, पहला मिल गया। अब इसी इक्वेशन में y का मान आपको 0 पुट करना है, ठीक है। तो x प्लस वाई की जगह पे 0 पुट किए। दोस्तों 0 अगर x में जोड़ेंगे तो x ही ना रहेगा, तो x का मान +5 आया कब, जब आपने y का मान 0 पुट किया तो आपके पास x का मान +5 आया, ठीक है। तीसरा बॉक्स भी चाहे तो आप भर सकते हैं, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए x और y दोनों मिलाकर एक पॉइंट तैयार होगा, x और y दोनों मिलाकर एक पॉइंट मिलेगा। 2 पॉइंट हमको चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। अब दूसरे इक्वेशन में बात करते हैं, तो दूसरा इक्वेशन जो है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10 है। दोस्तों यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, इसको बाहर निकालिए। दो को उधर फेंक दीजिए। क्या आया दोस्तों, देखिए तो सेम पहले के जैसा नहीं आ गया, लाइन सेम पहले के जैसा इक्वेशन नहीं आ गया। जैसे 2 कॉमन निकाल के हटा दिए, इक्वेशन 2 में काम कर रहे हैं। देखिए दोनों में मिल रहा था 2, तो कॉमन निकाल के उधर फेंक दिए, तो x प्लस वाई बराबर 5 फिर से नहीं मिल गया। पहले जैसा इक्वेशन है कि नहीं है कि नहीं, आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। और फिर जब आपने x का मान 0 पुट कीजिएगा, x का मान 0 पुट कीजिएगा, तो y का मान आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, क्योंकि पहले वाला जैसा तो इक्वेशन है, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। जब आप y का मान 0 पुट कीजिएगा तो आपको x का मान +5 मिल जाएगा। सेम तो है, दोनों इक्वेशन है ना सेम। क्यों सेम आया, इक्वेशन 2 में देखिए ना, दोनों में से 2 कॉमन निकाल के 2 को हटा के काट दिए, तो x प्लस वाई बराबर 5 आया। इक्वेशन 2 हल करने के बाद x प्लस वाई बराबर 5 आया, जो कि इक्वेशन 1 के जैसा है। तो यहाँ पे फिर से अगर 0 का मान x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 5 देगा, y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान 5 आएगा। दोनों एक बॉक्स बना लेना है आपको, आपने बना लिया। अब आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ जब प्लॉटिंग कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं अब जल्दी थोड़ा आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये +1 हो गया, ये +2 हो गया आपका, ये +3 हो गया, ये +4 हो गया, ये +5 हो गया, ठीक है। और एक थोड़ा सा बढ़ा के लीजिएगा, 1 पॉइंट बढ़ा के लीजिएगा, क्योंकि 5 आ चुका है। ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, और इधर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ये आपका -6 देगा, दिया। अब इधर आइए, -1 -2 -3, नीचे माइनस वाला देगा दोस्तों, -5 और ये -6, ये -6 रहा आपका, ये y डैश देगा, ये y देगा, ये +1 +2 +3 +4 +5 और ये +6 रहा आपका, ठीक है। हो गया, ये आपका ऑरिजिन रहा। ये x एक्सिस कहलाता है, ये x एक्सिस कहलाएगा आपका, और ये आपका y एक्सिस होता है। यही तो आप पढ़ रहे हैं लगातार 3 क्लास से, आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये x है, ये x होता है, और ये x डैश कहलाता है, x o x टोटल x एक्सिस कहलाता है ये लाइन, और ये लाइन y एक्सिस कहलाता है।
अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझिएगा बात को। पहला बॉक्स लेना है और यहाँ x और y का दोनों का मान मिला के एक पॉइंट मिलेगा 0, +5, और ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास +5 और ये 0, 2 पॉइंट मिला पहला वाला बॉक्स से। दोनों पॉइंट अब प्लॉट करेंगे। x का मान 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है तो पॉइंट कहाँ होता है, y एक्सिस पे कहीं पे ये पॉइंट होगा। पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पे। अब कहाँ होगा, y का मान डिसाइड करेगा। y का मान +5 है तो y का मान +5 कहाँ होता है, ऊपर में। यानी एक पॉइंट हमको मिल गया 0 +5, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ढूंढ लिया। दूसरा पॉइंट ढूंढिए आप। दूसरा पॉइंट आपके पास ये रहा, y का मान 0, y कोऑर्डिनेट जब 0 होता है, y कोऑर्डिनेट जब 0 होता है तो ये जो पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पे लाई करेगा। ये पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा, वो x कोऑर्डिनेट बताएगा। x कोऑर्डिनेट क्या है, ये +5 है तो +5 कहाँ, यहाँ है। तो ये हमारे पास मिल गया +5 और ये ,0, 2 पॉइंट मिल गया दोस्तों। पहला लाइन हम दोनों पॉइंट को बीच से गुजार देंगे। ये हमारा पहला इक्वेशन का ये लाइन तैयार हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का, जो कि क्या था, x + y = 5 था। ये पहला इक्वेशन से 2 पॉइंट आएगा, दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है। ठीक है, सीख गए। अब दूसरा लाइन, दूसरा बॉक्स से दूसरा लाइन खींचाएगा। ये एकदम सेम सिचुएशन नहीं है, देखिए तो 0 5 और ये 5 और ये 0, सेम पॉइंट नहीं आके बैठेगा तो दूसरा इक्वेशन इसी पे आके बैठ जाएगा। दूसरा इक्वेशन से जो बॉक्स तैयार हुआ है दोनों का पॉइंट इसी दोनों पॉइंट पे आके बैठेगा तो दूसरा लाइन को क्या करेंगे, एक लाइन खींचे उसी पे हम डबल एरो दिखा देंगे। मतलब ये शो करेगा कि इसी पहले वाले लाइन पे दूसरा लाइन आके बैठ गया है। ये जो एरो दिखा दिए ये शो कर रहा है कि पहले वाला लाइन पे ही आके दूसरा वाला लाइन बैठ गया है। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन, ये जो बॉक्स बता रहा है दूसरे इक्वेशन के मान को बता रहा है तो दूसरा इक्वेशन आपको इसी लाइन पे लिख देना है, 2x + 2y = 10। अब यहां भी जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा ये ओवरलैपिंग ग्राफ है। ये क्या है दोस्तों, ओवरलैपिंग ग्राफ है। ये ओवरलैपिंग ग्राफ है, ठीक है, या कॉन्साइड्स लाइन ग्राफ है। कॉन्साइड्स लाइन ग्राफ है ये, उसको ये भी बोलते हैं कॉन्साइड्स लाइन ग्राफ। इसमें क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे पे बैठ जाता है आकर तो इसमें जो होता है आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा आंसर, इसका आंसर अगर पूछेगा आपको तो लिखना होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यह आपका आंसर रहा। तो आज आपने सीखा दोस्तों ओवरलैपिंग वाला यानी कॉन्साइड्स लाइन वाला ग्राफ आपने सीखा प्लॉट करना, और उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि एक लाइन पे अनगिनत पॉइंट होते हैं। तो अगर दूसरा भी लाइन इसी पे आके बैठ जाए, दूसरा भी पॉइंट अगर उसी लाइन पे आके बैठ जाए तो उस लाइन का भी पॉइंट एक दूसरे के साथ क्या होगा दोस्तों, मिल जाएगा। हम जानते हैं कि दो लाइन अगर एक तरह से इंटरसेक्ट करता है तो एक पॉइंट अगर एक पॉइंट पे दो लाइन काटता है, एक पॉइंट पे अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है तो यहाँ पे वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिलेगा। और चूंकि एक लाइन पे आके दूसरा लाइन पूरी तरह से मिल गया है तो हर पॉइंट पे क्या मिलेगा, एक एक सॉल्यूशन मिलता जाएगा। ऐसा हर पॉइंट पे मिलता जाएगा एक एक सॉल्यूशन। तो अनगिनत सॉल्यूशन मिलेंगे जिसको हम बता नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसको आंसर में लिख देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का क्लास आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल यानी कि आप अपने चैनल मैट्रिक गुरुजी को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई का फ़ायदा उठाएं। ये चैनल खासकर बनाए गए CBSE, ICC बोर्ड, बिहार बोर्ड और UP बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए। इस चैनल पे आपको मैथ्स और साइंस की तैयारी करवाई जाती है। अब जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।